अतः चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुम्भसम्भवः शुश्रूषुः पुनराहे धम्मवेशाखं विनयान्वितः। अगस्त्य उवाच देवसेनापते देव विचित्रेयं श्रुता कथा पुनरन्यच्च माहात्म्यं वद भागवत तस्य मे। स्कन्दुवाच मित्रावरुण सम्भूत मुने शृणु कथामिमाम् यत्रैकदेशमहिमा प्रोक्तो भागवतस्य तु वर्ण्यते धर्मविस्तारो गायत्रीमधिकृत्य च। गायत्र्या महिमा यत्र तद् भागवतमृष्यते। भगवतया इदं यस्मात् तस्माद् भागवतं विदु। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती हि सा। ऋतवागीति विख्यातो मुनिरासीन्महापते महामते। तस्य पुत्रो अभवत् काले गण्डान्ते शोषणभान्ति मे। स तस्य जातकर्मादि क्रियाश्चक्रे यथाविधि चूडोपनयनादिश्च संस्कारानपि सोऽकरोत्। यत् आरभ्य जातो असौ पुत्रस्तस्य महात्मनः तत एवाथ स मुनिः शोकरोगाकुलोऽभवत्। रोषलोभपरीतात्मा तथा मातापि तस्य च बहुरोगार्दिता नित्यं शुचा दुःखी कृता भृशम्। ऋतवाक्समुनिश्चिन्तामवापभृशदुःखितः किमेतत् कारणं जातं पुत्रो मे अत्यत दुर्मते। कस्यपि कस्यचिन्मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार च। मेने शिक्षां पितुर्नाशो न च मातुर्विमूढधि। ततो विषण्चित्तस्तु ऋतवागब्रवीदितम्। अपुत्रा वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रता। पितॄन् कुपुत्रः स्वार्या तानिर्ये पातयत्यपि। यावज्जीवेत सदा पीतो पित्रो केवलं दुःखदायकः। पित्रोर्दुःखाय धिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः। सुहृदाम्नोपकाराय नापकाराय वैरिणाम्। धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद् गृहे स्थितः। परोपकारशीलश्च पितुर्मातुः सुखावहः। कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः। कुपुत्रेणेह चामुत्र दुःखं नीरययातना। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभारया। कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः।
स्कन्दुवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैराचरणै मुने तप्यमानो निशं काले गत्वा गर्गं पृच्छतः ऋतवागुवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि वद तत्प्रभो ज्योतिश्शास्त्रस्य चाचार्य पुत्रद्वौषि लणे कारणम् गुरुशुश्रूषया वेदा अधीता विधिवन्मया ब्रह्मचारी व्रतं तीर्वा विवाहो विधिवत्कृतः भार्यया सह गार्हस्थ धर्मश्चानुशिष्टो निशम् पञ्चयज्ञविधानं च मया अकारि यथाविधि नरकाद्विभयता विप्र न तु कामसुखेच्छया गर्भाधानं च विधिवत् पुत्रप्राप्त्यै मया कृतम् पुत्रोऽयं मम दोषेण मातुर्दोषेण वा मुने जातो दुःखावहः पित्रोर्दुः शीलो बन्धुशोकदः एतन्निशम्य वचनं गर्गाचार्यो मुनेस्तदा विचार्य सर्वं तत्ते तुम ज्योतिर्विद्वाचमब्रवीत् गर्गुवाच मुने नैवापराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं पुत्रदौशील्यकारणम् दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भो मुने तेनैव तव दुःखाय नान्यो हेतुर्मनागपि तद्दुःखशान्तये ब्रह्म यञ्जगतां शिवाम समाराध्य यत्नेनेन दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋतवाक्क्रोधमूर्छितः रेवतीं तु शशापासौ व्योम्नः पततु रेवती दत्ते शापे तु ते नाथ उष्णोभं च पपातखात् कुमुदाद्रो भासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातो रैवतकश्चाभूत् पातात् कुमुदाचलः अतीव रमणीयश्च ततः प्रभृतिसोऽभ्यभूत् दत्त्वा शापं च रेवत्यै गर्गोक्तविधिना मुनि समाराध्याम्बिकां देवीं सुखसौभाग्यभाग्भूत् स्कन्दुवाच रेवतृक्षस्य यत्तेजस्तस्माज्जाता तु कन्यका रूपेणा प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिवाभवत् अथ तां प्रमुचः कन्यां रेवती कान्तिसम्भवान् दृष्ट्वा नाम चकारास्या रेवतीति मुदा मुनिः नीनयेथ स्वाश्रमे चैनां शोषयामास धर्मतः ब्रह्मर्षिः प्रमुचो नाम कुमुदाद्रो सुतामेव अथ कालेन च प्रौढां
दृष्ट्वा तां रूपशालिनीं स मुनिः चिन्तयामास कोऽस्या योग्यो वरो भवेत्। बहुधा अन्ये अन्वेषयस्तस्या नाससादोचितं पते ततोऽग्निनाशलां संविश्य मुनिस्तुष्टावपावकम् कन्यावरं तदाशंसत् प्रीतस्तमपि हव्यवाट धर्मष्ठो बलवान् वीरः प्रियवागपराजितः दुर्दमो भविता भरता मुनेस्याः पृथिवीपते इति श्रुत्वा वचो वहे प्रसन्नो भून्मुनिस्तदा दैवादाखेटकन्या जात तत्क्षणादागर्तो नृपः दुर्दमो नाम मेधावी तस्याक्षमपदं मुने पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान् वीर्यवत्तरः कालिन्दी जठरे जातः प्रियव्रतकुलोद्भवः मुनेराश्रमवाविश्य तं दृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्रयतां प्रिये चेति रेवतीं पृष्टवान् नृपः राजोवाच महर्षिर्भगवान् स्मादाक्षमात्कगतः प्रिये तत्पादो द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणि तत्त्वतः कन्योर्वाच अग्निशालामुपगतो महाराज महामुनिः निश्चकामाशमातूर्णं राजाप्याकर्ण्य तद्वचः अथाग्निशालाद्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनि राजलक्षणसंयुक्तं पश्यत प्रश्रयान्तवम् प्रणनाम च तं राजा शिष्योमुवाचः गौतमानीयतामर्ध्य मर्धय योगयोस्ति भूपतिः आगतश्चिरकालेन जामातेति विशेषतः इत्युक्त्वा अर्घ्यं ददौ तस्मै सोऽपि जग्राह चिन्तयन् मुनिरासनमासीनं गृहीतार्घ्यं च भूपतिम् आशीर्भिरभिनद्धाथ कुशलं चाप्यपृच्छतः अपि तेऽन्यनामयं राजन् बले कोशे सुहत्सु च भृतये मात्ये पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप भार्यास्ति ते कुशलिनी यतः सात्रैव तिष्ठति अतोच न पृच्छाम्यस्यास्ते चान्यासां कुशलं वद राज्योवाच भगवस्त्वत्प्रसादेन सर्वत्रानामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मदभार्या कात्रविधते ऋषयोरुचु रेवती नाम ते भार्या रूपेणा प्रतिमा भुवि विधतेऽत्र कथं पत्नीं तां न वेत्सि महीपते राजोवाच सुभद्राधास्तु
या भार्या मम सन्ति गृहे विभो जामानि तास्तु भगवन्नेव जानामि रेवतीम्। ऋषयोरुचु प्रीयेति साम्प्रतं राजन्स्त्वयोक्ताया महामते सा विस्मृता क्षणादेव या ते क्ष्लाद्यतमा प्रिया। राजोवाच त्वयोक्तं यन्मृषा तन्नो तथैवामन्त्रिता मया मुने दुष्टो न मे भावः कोपं मा कर्तुमर्हसि। ऋषयोर्वाच राजन्नुक्तं त्वया सत्यं न भावो दूषितस्तव वह्निना प्रेरितेनेथं भवता व्याहतं वचः अध पृष्टो मया वह्निं कोऽस्या भर्ता भविष्यति तेनोक्तं दुर्दमो राजा भविता स्यात्पतिर्ध्रुवम् तदा दत्स्व मया दत्तामीमां कन्यां महीपते प्रीयेतया मन्त्रिता पूर्वं मा विचारं कुरुष्व भो श्रुतवैतत् सोऽभव तूष्णीं चिन्तयन् मुनि भाषितम् वैवाहिकं विधिं तस्य मुनिः कर्तुं समुद्धतः अथोदतः विवाहाय दृष्ट्वा कन्या प्रवीन्मुनिम् रेवत्यक्षे विवाहो मे तात कर्तुं त्वमर्हसि। ऋषयोर्वाच वत्से विवाहयोगयानि सन्तयन् यक्षाणि भूरिशः रेवत्यां कथमुद्वाह पौषणभं न दिवि स्थितम्। कन्योर्वाच रेवतृक्षं विना कालो ममोद्वाहोचितो न हि अतः सम्प्रार्थयाम्येत द्विवाहं पौषणभं कुरु। ऋषयोर्वाच ऋत्वाङ्मुनिना पूर्वं रेवतीभं निपातितं भान्तरे चेन ते प्रीतिर्विवाह स्यात् कथं तव। कन्योर्वाच तपः किं तप्तवानेक ऋतवागेव केवलम् भवता किं तपो तप्तं वाक्कायमानसै जगत्सृष्टुं समर्थं त्वं वेदन्यं यहं ते तपोबलम् रेवतृक्षं दिवि स्थाप्य ममोद्वाहं पितः कुरु। ऋषयोर्वाच एवं भवतु भद्रं ते यथैव तं ब्रवीषि माम् त्वत्कृते सोममार्गेऽहं स्थापयाम्यद्ध पौषणभम्। स्कन्दुवाच एवं मुक्त्वा मुनिस्तूणं शोषणभं स्वतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भवः रेवतीनाम्नि नक्षत्रे विवाही
रेवती नाम्नि नक्षत्रे विवाहविधिना मुनि रेवतीं प्रददौ राज्ञे दुर्दमाय महात्मने कृत्वा विवाहं कन्याया मुनिराजानमब्रवीत् किं तेऽभिलषितं वीर वद तत्पूरयाम्यहम्। राजोवाच मनोः स्यां स्वायम्भुवस्याहं वंशे जातोऽस्मि हे मुने मन्वन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादाश्च कामये। मुनिरुवाच यद्धेषा कामना तेऽस्ति देव्या आराधनं कुरु भविष्ययेव ते पुत्रो मुनिर्मन्वन्तराधिप। देवी भागवतं नाम पुराणं यत्तु पञ्चमम् पञ्चकृत्वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्स्यसे धीमतं सुतम्। रेव्यतारैवतो नाम पञ्चमो भविता मुनः वेदविच्छात्र तत्त्वज्ञो धर्मवान् पराजितः इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणमय मुदितो मुनिम्। भार्यया सह मेधावी जगाम नगरं निजम् पितृपैतामहं राज्यं चकार स महामतिः पालयामास धर्मराजा प्रजाः पुत्राणि वोरसान् एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनिरागतः प्रणिपत्य प्राञ्जलिश्चाब्रवीन्नृपः। राजोवाच भगवंस्तव प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नामं पुराणं पुत्रलिप्सया श्रुत्वा वाचं प्रजाभर्तु प्रीतः प्रोवाच लोमशः धन्योऽसि राजस्ते भक्तिर्जाता त्रैलोक्यमातरे सुरासुरनराराध्या या परा जगदम्बिका तस्यां चेद् भक्तिरूपरूत्पन्ना कार्यसिद्धिर्भविष्यति अतस्त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृपः। अस्य श्रवणमात्रेण न किञ्चिदपि दुर्लभम् इत्युक्त्वा सुदिने ब्रह्मन् कथारम्भमथाकरोत् पञ्चकृत्वः सशुषाव विधिवत् भार्यया सह समाप्तिदिवसे राजा पुराणं च मुनिं तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमयायुतः भूत्वा नवान् मन्त्रेण भोजयित्वा कुमारिका वाड्वांश्च सपत्नीकान्द दक्षिणाभिरतोषयत् अथ कालेन कियता भगवत्याः प्रसादतः गर्भं दद्धार सा राज्ञी लोककल्याणकारकम् पुण्येऽथ समये प्राप्ते ग्रहे सुस्थानसङ्गते
सर्वमंगल संपन्ने रेवती सुषुवे सुतम् श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः स सुवर्णाम्भसा चक्रे जातकर्माधिका क्रिया यथा विधि च दानानि दत्त्वा विप्रान् तोषयत् कृतोपनयनं राजा साङ्गान् वेदान् पाठयत् सर्वविधा विद्यानि निधिर्जातो धर्मिष्ठोऽस्त्रविदाम्बरः धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान् नियुक्तवानथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे मन्वन्तराधिपः श्रीमान् गां शशास स धर्मतः इत्थं दैव्या प्रभोऽयं संक्षेपेणोपवर्णितः पुराणस्य च माहात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः सूतुवाच कुम्भयोनिस्तु माहात्म्यं विधिं भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारं चाभर्यंश्च स्वाक्षमं पुनराययौ इदं मया भागवतस्य विप्रा माहात्म्यमुत्तमं भवतां समक्षम् शृणोति भक्त्या पठतीह भोगान् भुक्त्वा अखिलान् मुक्ति मुपैति चान्तेः इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीदेवी भागवत महात्म्ये चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह दिव्य और चरित्र कथा सुनकर अगस्त्य जी ने कुछ और सुनने के लिए बड़े विनीत भाव से स्वामी कार्तिकेय जी के प्रति कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देवताओं के सेनापति, मैंने आपके मुख से यह विचित्र कथा सुनी। अब मुझे देवी भागवत के महात्म्य की कोई अन्य कथा सुनाइए। कार्तिकेय जी बोले, हे मुने, हे मित्रा वरुण सुवन, अब आप वह कथा सुनिए जिसमें देवी भागवत के एक अंग की महिमा बताई गई है। गायत्री के आधार पर अब मैं धर्म का विस्तृत वर्णन करता हूँ। जिस आख्यान में गायत्री की महिमा गाई गई हो उसे भागवत कहते हैं। यह पुराण भगवती के महात्म से परिपूर्ण है, इसी से यह देवी भागवत कहलाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भी आराध्या हैं। ऋतवाक इस नाम से विख्यात एक बड़े बुद्धिमान मुनि थे। गंडांत योग तथा रेवती नक्षत्र में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने विधिवत उसका जात कर्मादि संस्कार किया। बाद में चूडाकरण तथा उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न हुए। उन महात्मा के घर जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से ऋतवाक मुनि रोग तथा शोक से व्याकुल रहने लगे। तभी से उनमें क्रोध और लोभ की मात्रा बढ़ गई। उस बालक की माता भी बहुतेरे रोगों तथा शोक से संतप्त रहने लगी। अत्यंत दुखी रहने के कारण मुनि ऋतवाक बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मेरे घर में ऐसा दुर्मति पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ है। तरुण होने पर वह मुनि पुत्र किसी अन्य मुनि कुमार की पत्नी को बलात् हर लाया। उस दुर्बुद्धि ने पिता और माता के उपदेश पर भी ध्यान नहीं दिया। तब बहुत दुखित होकर उन्होंने कहा कि निपुता,
रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का पिता होना ठीक नहीं है। कुपुत्र अपने स्वर्गगत पितरों को भी नरक में गिरा देता है और वह जब तक जीता है तब तक अपने माता पिता को दुख ही देता रहता है। इस प्रकार माता पिता को दुख देने वाले पापी पुत्र के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि कुपुत्र न तो मित्रों का उपकार कर सकता है न शत्रुओं का पर अपकार। संसार में मनुष्य धन्य है जिसके घर में परोपकारी तथा माता पिता को सुखदायी पुत्र विद्यमान है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। कुपुत्र से मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों जगह नारकीय यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल, दुष्टा भार्या से जीवन, दूषित भोजन से दिन और दूषित मित्र से सुख नष्ट हो जाता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, इस प्रकार अपने पुत्र के दुराचार से दुखी होकर ऋत्विक मुनि महर्षि गर्ग के पास गए। वहां ऋत्विक मुनि ने कहा, हे भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, अतएव मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र दुराचारी क्यों है। मैंने गुरु की सेवा करके विधिवत वेदाध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत को निभाया और विधिवत अपना विवाह किया। अपनी पत्नी के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए विधिवत पंच यज्ञ किया। हे विप्र, नरक में जाने के भय से मैंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त विधिवत गर्भाधान किया था, काम जनित सुख पाने के लिए नहीं। ऐसी दशा में मेरे या अपनी माता के दोष से यह पुत्र ऐसा दुखदाई, दुराचारी और बांधव जनों को सताने वाला क्यों उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर ज्योतिर्विद गर्गाचार्य जी ने कारण का भली भांति विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, हे मुनि, उसके कुपुत्र होने में न आपका कोई दोष है, न बालक की माता और न कुल का ही दोष है। रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण अर्थात गंडांत योग में जन्म लेने के कारण ही वह ऐसा दुष्ट हुआ है। हे मुनि, दुष्ट काल में उत्पन्न होने के कारण ही आपको ऐसा दुख देने को मिला है, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। हे भगवान, इस दुख को दूर करने के लिए आप प्रयत्न पूर्वक दुर्गति नाशिनी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आराधना कीजिए। गर्ग के वचन सुनकर महर्षि ऋत्विक क्रोध से बावले हो गए और उन्होंने शाप देते हुए कहा कि रेवती आकाश से नीचे गिर गए। उनके ऐसा कहते ही सबके समक्ष रेवती नक्षत्र आकाश से कुमुद पर्वत पर गिरकर चमकने लगे। रेवती के गिरने से वह कुमुदाचरण पर्वत रैवत के नाम से विख्यात हो गया। उसी समय वह पर्वत बहुत ही रमणीक रहने लगा। इस प्रकार रेवती को शाप देकर मुनि ऋत्विक गर्गाचार्य की बताई विधि के अनुसार भगवती का आराधन करके सुखी हुए। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त जी, उस रेवती के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण दूसरी लक्ष्मी जैसी लग रही थी। रेवती के तेज से उत्पन्न कन्या को देखकर प्रमुच मुनि ने उसका रेवती नाम रखा। उसके पश्चात वे उसे अपने कुमुदाचल वर्ती आश्रम पर ले गए और अपनी कन्या सदृश समझकर उसका पालन करने लगे। कालांतर में उसे परम सुंदरी और सियानी देखकर वे यह सोचने लगे कि इस कन्या के योग वर कौन होगा। बहुत खोज करने पर भी जब उन्हें उसके योग्य वर नहीं मिला, तब अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की पूजा करने लगे। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उपर्युक्त वर बताते हुए कहा, हे मुनि, इस कन्या का पति दुर्दम, बड़ा धर्मात्मा, बलवान, वीर, प्रियभाषी और किसी से परास्त न होने वाला योद्धा होगा। अग्निदेव के वचन सुनकर प्रमुच मुनि बहुत प्रसन्न हुए। संयोग संयोगवश उसी समय शिकार खेलने के बहाने राजा दुर्दम उन मुनि के आश्रम पर आ उपस्थित हुए।
वे प्रिय व्रत के वंशज राजा विक्रमशील के पुत्र तथा असाधारण बलवान थे और कालिंदी के गर्भ से जन्मे थे। आश्रम में पहुंचने के बाद मुनि को वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहा। राजा ने कहा, हे प्रिय, महर्षि प्रमुख इस समय कहाँ हैं? हे कल्याणी, मैं उनके श्री चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे ठीक ठीक बताओ। कन्या रेवती बोली, महाराज, महामुनि इस समय अग्निज्वाला में है। राजा दुर्दम यह वचन सुनते ही आश्रम से बाहर निकल गए। इसके कुछ ही क्षणों बाद प्रमुख मुनि ने अग्निशाला के द्वार पर राज लक्षण संपन्न एवं विनयावतन राजा दुर्दम को उपस्थित देखा। तभी मुनिराज प्रमुख को राजा ने प्रणाम किया। महामुनि ने तत्काल शिष्य से कहा, गौतम, शीघ्र अर्घ ले आइए, क्योंकि यह राजा अर्घ पाने योग्य है। आज बहुत समय बाद मेरा जामाता मेरे घर आया है। ऐसा कहकर मुनि ने अर्घ दिया और कुछ विस्मय के साथ राजा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अर्घ स्वीकार करके आसन पर बैठ जाने पर मुनि ने आशीर्वाद से अभिनंदन करने के पश्चात क्षेम कुशल पूछा और कहा, राजन, आप प्रसन्न हैं? आपकी सेना, कोष, सगे संबंधी, भृत्य, सचिव, नगर और देश तो सकुशल है। आपकी भार्या सकुशल है और वह यहाँ ही है। अतएव आप उसे छोड़कर अपनी अन्यायी स्त्रियों का हाल बताइए। राजा ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग सकुशल हैं। मुझे बहुत बड़ा कौतूहल यह है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ विद्यमान है। प्रमुख मुनि बोले, हे महीपति, संसार में अनुपम सुंदरी रेवती नाम की आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है। क्या आप उसे नहीं जानते? राजा ने कहा, भगवान, सुभद्रा आदि मेरी स्त्रियां तो घर पर हैं। मैं उन्हें ही जानता हूँ, रेवती को नहीं जानता। मुनि बोले, हे महामते, अभी प्रिय ऐसा कहकर आपने उसका संबोधन किया है, क्या उसे भूल गए? वह तो आपकी अतिशय प्यारी पत्नी है। राजा ने कहा, भगवान, आपका कथन यथार्थ है, किंतु मैंने तो उसे यूं ही प्रिय कहकर पुकार लिया था। उसमें मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। अतएव आप मुझ पर कोप न करें। ऋषि बोले, राजन, आपने ठीक ही कहा है। आपका भाव दूषित नहीं था। अग्निदेव की प्रेरणा से ही आपने वैसा किया था। आज ही मैंने अग्निदेव से पूछा था कि इस कन्या का पति कौन होगा। तब उन्होंने कहा, राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अतएव मेरे द्वारा दी हुई उस कन्या को आप स्वीकार करें। हे महापते, उसे प्रिय कहकर आप संबोधित कर चुके हैं। आप विशेष विचार न करें। यह सुनकर राजा दुर्दम मुनि के वचन का चिंतन करते हुए चुप रह गए। उधर मुनिराज विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह के लिए उद्यत मुनि को देखकर कन्या रेवती बोली, हे तात, रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह कराइए। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य बहुत तेरे नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही विवाह का आग्रह क्यों कर रही हो? और फिर रेवती नक्षत्र आकाश में स्थित नहीं है। कन्या बोली, पिताजी, रेवती के सिवाय अन्य नक्षत्र में मेरा विवाह करना उचित नहीं होगा। अतएव मैं प्रार्थना करती हूँ कि रेवती में ही मेरा विवाह कराइए। ऋषि बोले, वत्स, रे, रेवती नक्षत्र को तो पूर्व काल में महर्षि ऋत्वाक भूपातीत कर चुके हैं। अब यदि अन्य नक्षत्रों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, भगवान, क्या अकेले ऋत्वाक मुनि ने ही तप किया है? आपने क्या मनसा वाचा कर्मणा वैसा तप नहीं किया है? आप चाहे तो नई सृष्टि कर सकते हैं। मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। अतएव हे पिताजी, आप रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कराइए। ऋषि बोले, पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे लिए मैं रेवती को आकाश मार्ग में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी,
ऐसा कहकर महर्षि प्रमुच ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को फिर पहले की तरह आकाश में स्थापित कर दिया। तदंतर उन्होंने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार कन्या रेवती राजा दुर्दुम को सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह करके मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, आपकी जो अभिलाषा हो सो बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, हे मुने, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, अतएव मेरी यही अभिलाषा है कि आपकी कृपा से मेरे वीर्य से मनवंतराधिपति पुत्र उत्पन्न हो। मुनि बोले, यदि ऐसा चाहते हो तो आप देवी की आराधना कीजिए। देवी की आराधना से अवश्य आपको मनवंतराधिप पुत्र प्राप्त होगा। देवी भागवत नाम के 5वें पुराण का नाम 5 बार श्रवण करने से आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। रेवती से उत्पन्न रैवत नाम का पंचम मनुवेदज्ञ, शास्त्र तत्वज्ञ, धर्मात्मा एवं किसी से भी परास्त न होने वाला वीर होगा। मुनिराज के ऐसा कहने पर राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उस नवोढ़ा पत्नी के साथ अपने नगर को चले गए। वहां पहुंचकर वे अपने पिता पितामह के संपादित राज्य का औरस पुत्र के समान पालन करने लगे। एक दिन उनके घर लोमक्ष मुनि आए। राजा दुर्दुम ने प्रणाम करके उसका विधिवत पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा। राजा ने कहा, भगवन, पुत्र प्राप्ति के निमित्त मैं आपसे देवी भागवत नाम का पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का वचन सुनकर महर्षि लोमश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि त्रिलोक जननी भगवती के चरणों में आपकी भक्ति हो गई है। सुर असुर और मानव मात्र की आराध्या पराशक्ति भगवती जगदम्बा के चरणों में यदि आपकी भक्ति हो गई हो तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव मैं आपको देवी भागवत सुनाऊंगा, क्योंकि इसके सुनने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह सकती। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर राजा ने शुभ दिन को कथा सुनना आरंभ किया और पत्नी के साथ उन्होंने 5 बार विधिवत देवी भागवत की कथा सुनी। कथा समाप्ति के दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा ने देवी भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। नवान मंत्र से उन्होंने हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नी ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ दिन बाद भगवती की कृपा से रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। तदंतर शुभ समय आने पर, जब ग्रह गण शुभ स्थानों में विद्यमान थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न कर दिए गए थे, तब रेवती ने पुत्र प्रसव किया। पुत्र के जन्म का शुभ समाचार सुनकर राजा दुर्दम ने प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से बालक का जात कर्मादि संस्कार संपन्न किया। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दान देकर संतुष्ट किया। वयस्क होने पर राजा ने बालक का उपनयन संस्कार करके शिक्षा कला आदि अंगों समेत वेदाध्ययन कराया। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में कुमार रैवत सब विद्याओं के निधान, धर्मात्मा, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, धर्म के वक्ता, रचयिता तथा असाधारण बलवान हो गए। योग्य देखकर ब्रह्मा जी ने उसे मुनि के पद पर नियुक्त किया और वे मनवंतराधिप होकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार संक्षेप में देवी के प्रभाव का वर्णन किया गया। इस पुराण के महत्व को विस्तार के साथ कहने में भला कौन समर्थ हो सकता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महर्षि अगस्त्य इस प्रकार देवी भागवत का महत्व तथा उसकी विधि सुनकर और कार्तिकेय जी का पूजन करके अपने आश्रम को लौट गए। हे विप्रो, आप लोगों के समक्ष मैंने देवी भागवत का महत्व कहा। जो प्राणी भक्ति के साथ इस पाठ को करता है, वह इस लोक में सब सुख भोग पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्री देवी भागवत महात्म्ये भाषा टीकायां चतुर्थो अध्यायः।
जय गुरु।